क्या लिखा है? त्रिवेणी संगम इज द मीटिंग प्लेस ऑफ द, त्रिवेणी संगम इनका मिलन स्थान है। किनका मिलन स्थान है? थ्री रिवर्स। कौन कौन? कौन कौन तीन नदियाँ? हाँ, गंगा, जमुना और इनविजिबल सरस्वती। अदृश्य हैं, वो दिखती नहीं हैं। खैर, डी वाला आ जाओ। द प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइन द सी इज, वह स्थान जहाँ गंगा समुद्र को मिलती हैं। सी मतलब सागर या समुद्र, ठीक है ना? तो सागर को कहाँ मिलती हैं? गंगा सागर। इसका आंसर क्या हो गया? गंगा सागर। चलिए आइए वर्ड पावर में आइए। वर्ड पावर, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है ना? फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। जो आपके गुलाबी बॉक्स में दिए गए हैं, ठीक है, जरा उस पर गौर करिए। लाइफ लाइन एक वर्ड है, लाइफ लाइन। लाइफ लाइन मीन्स जीवन की रेखा। क्या ऐसा चीज है कि जीवन की रेखा उसको बोलते हैं? जीवन रेखा किसे हम जीवन रेखा बोलते हैं? वो सारी चीजें जो हमारे जीवन को चलाती हैं वो जीवन रेखा कहलाती हैं, ठीक है ना? जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, जरूरी हैं। तो लाइफ लाइन। दूसरा है जर्नी। जर्नी मीन्स यात्रा। यात्रा जानते हैं ना? कहीं पर चलना। होली। होली मीन्स होली, पवित्र। होली मीन्स। अगला है बिलीव, विश्वास। बिलीव मीन्स। और अगला है कल्चर। कल्चर है ना? कल्चर मीन्स संस्कृति। हैं? संस्कृत नहीं, संस्कृति, ठीक है ना? हाँ, किसी किसी का नाम होता है संस्कृति। अच्छा, तो आइए अब इसको हम भरते हैं। पहला क्या कह रहा है? पहला खाली स्थान है डैश इन आवर सेल्फ। ओ सॉरी, योर सेल्फ है। योर सेल्फ कहने का मतलब स्वयं में या अपने में। अपने में क्या होना चाहिए? विश्वास। अपने में क्या होना चाहिए? विश्वास। तो पहले में क्या भरा जाएगा? बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है ना? पहला हो गया। दूसरा, डल लेक इज द डैश ऑफ कश्मीर। डल लेक, डल झील। लेक मीन्स झील। LAKE लेक। लेक मतलब झील। झील क्या चीज होता है? अच्छा, झरना। लेक मीन्स झील मतलब झरना। झील का मतलब जैसे झरने का पानी जहाँ आके इकट्ठा होता है ना, पहाड़ों पर जहाँ पानी आकर के एक जगह इकट्ठा, जैसे पहाड़ों का तालाब जिसको कह सकते हो। जैसे नैनीताल। नैनीताल में सुना होगा ना, एक बड़ा सा ताल है भी बहुत बड़ा ताल है, पानी बहुत उस वहाँ भरा हुआ है। खैर, तो ऐसे ही कश्मीर में एक ताल है जिसको बोलते हैं डल झील, और वो बहुत बड़ा है, वहाँ पानी हमेशा भरा रहता है। तो डल झील या डल लेक इज द डैश ऑफ कश्मीर। डल झील कश्मीर की है क्या? संस्कृति।
नहीं, लाइफ लाइन। क्या यहाँ भरा? हाँ, ये जीवन रेखा है। वास्तव में वहाँ क्या है? वहाँ खेत तो है नहीं, वहाँ क्या है? पहाड़ हैं। पहाड़ हैं या फिर वही झीलें हैं, छोटी बड़ी मिला करके। तो लोग वहाँ झील देखने जाते हैं। वो कभी कभी जम जाती है, ठंडियों के समय में पूरा बर्फ़ बन जाता है, तो उस पर चलते हैं, बर्फ़ का मैदान हो जाता है। तो वहाँ की जीवन रेखा है। वहाँ के लोग उन्हीं पर्यटन करने जो लोग जाते हैं उनसे पैसा कमाते हैं, उनको सेवाएं देते हैं। ठीक है ना? चलिए, सी वाला, बाइबिल इज डैश बुक ऑफ क्रिश्चियंस। बाइबिल, बाइबिल, बाइबिल जानते हैं ना? बाइबिल नहीं सुने हैं? चलिए, कोई बात नहीं है। बाइबिल एक पुस्तक है, एक धार्मिक पुस्तक है। ठीक? हाँ, बाइबल, बाइबल कहते हैं क्रिश्चियंस के, ईसाइयों की एक धार्मिक पुस्तक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कोई चीज़ धार्मिक है तो इसका मतलब वो पवित्र भी है। तो क्या भरा जाएगा यहाँ? होली। हो गया? चलिए, डी वाला, चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट डैश। बच्चों को चाहिए सम्मान करना विभिन्न प्रकार के यात्रा का इतना बताने के बावजूद भी नहीं समझ पा रहे हो। बच्चों को शुड का प्रयोग होता है चाहिए के लिए। शुड का प्रयोग कहाँ होता है? चाहिए। हाँ, जहाँ ऐसा हो कि मुझे चाहिए, हमें चाहिए, आपको चाहिए, तो वाक्य में वहाँ पर शुड का प्रयोग होता है। ऐसे ही चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर। बच्चों को विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए। चलिए, लास्ट वाला देखिए, आई ऑलवेज इंजॉय अ, कौन सा बचा है? जर्नी बाई ट्रेन। ठीक है ना? हो गया? इसी वर्ड पावर में देखिए, जंबल वर्ड्स हैं। जंबल वर्ड मीन्स क्या होते हैं? ऐसे शब्दों को जिनका स्पेलिंग इधर उधर लिखी हुई है, उनको सही से स्पेलिंग करेक्ट करके सही शब्द बनाइए। ठीक है ना? तो यहाँ देखिए लिखा है, मेक द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स एंड यूज कैपिटल लेटर्स व्हेयर नेसेसरी। जहाँ कैपिटल की ज़रूरत हो वहाँ कैपिटल भी लिखिए। जैसे पहला देखिए, GGANA लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको हमने देखा और एक शब्द बनाया। क्या बनाया? गंगा। लेकिन गंगा का जी कैपिटल से शुरुआत होगा, क्योंकि गंगा एक संज्ञा है। ठीक? चलिए, लिखिए जल्दी से दूसरा वाला। दूसरा वाला क्या है? हाँ, गोमुख। दूसरा वाला गोमुख। तीसरा वाला, हाँ, हरिद्वार। इसी बुक में ही है। ठीक है ना? दूसरा वाला हरिद्वार। तीसरे पर देखिए क्या है? त्रिवेणी। त्रिवेणी अभी आ जाएगा, स्पेलिंग बनाएंगे तो आ जाएगा। वही जितने लेटर्स इसमें हैं उन्हीं का प्रयोग करना है। ये हो गया त्रिवेणी। ओके? और लास्ट में संगम। संगम देखिए बनेगा कि नहीं? संगम
बन गया ना? ओके। ख़त्म भैया, इस तरह से ये लेसन हो गया ख़त्म। अब इसमें आपका लैंग्वेज प्रैक्टिस है, जिसमें हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। विशेषण जानते हैं ना? ये आपका व्याकरण का पार्ट है, ग्रामर का। इसको हम लोग बोर्ड पर देखते हैं। और बाकी ये सारे जो लिखे हुए हैं, ये भैया पूरी तरीके से लिख लीजिए, ठीक? हाँ, कहीं कोई गलती मत करिएगा। इसको छाप डालिए।